कैसे हैं आप सभी लोग। आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग है और काफी कंट्रोवर्शियल भी। आज का विषय है साइंस इन रिलीजन, यानी कि धर्म में, मजहब में या रिलीजन में कितना विज्ञान है, क्या विज्ञान है, क्या हमें विज्ञान की जरूरत है या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। ये सवाल अक्सर बचपन में मेरे मन में यहां से वहां से यहां घूमता रहता था और काफी कोलाहल मचा देता था। तो दोस्तों, आज का जो विषय है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक दावे हैं, खूब तरह के रिलीजियस प्रीचर्स काफी समय से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। काफी क्रिएटर्स, काफी लोग दावा करते हैं कि जिस धर्म में, जिस मजहब में उनका विश्वास है, वह ऐसी चीजें पहले ही भविष्य में जो होने वाली थी बता चुका था कई सालों पहले। तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है और इसके इफेक्ट्स सोसाइटी पे क्या देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम आज प्रकाश डालना चाहेंगे। तो कहीं जाइएगा मत दोस्तों, बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, ये जो रिलीजियस लीडर्स, कई तरह के रिलीजियस प्रीचर्स हैं और कई तरह के क्रिएटर्स, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई रिलीजन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं साइंस की, पहले से लिखी हुई, कई सालों पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो ये सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो रिलीजन की नींव है, जो रिलीजन का बेस है, वो फेथ है, यानी कि वो विश्वास, मान्यता, आस्था पर टिका हुआ है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जो रिलीजन का मेजर कंपोनेंट है जिससे वो डिराइव हुआ है वो फेथ है। दूसरा ये है कि अगर आप साइंटिफिक क्लेम किसी भी तरह का बड़ा सारा अच्छा खासा साइंटिफिक क्लेम कर देते हो तो भाई जो फेथ है वो स्ट्रांग होने लग जाता है उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों का। और तीसरी चीज, क्रेडिबिलिटी। जो भी रिलीजियस लीडर ये चीजें बताता है कि भाई हमारे में ये है, हमारे में वो है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, वो काफी क्रेडिबल हो जाता है। उसके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स जो उसको फॉलो करते हैं वो बरकरार रहते हैं और साथ में नए फॉलोअर्स भी जुड़ने लग जाते हैं कि वाह वाह क्या बात है, इनका रिलीजन तो काफी साइंटिफिक लगता है। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि भाई एक साथ इतने सारे रिलीजन कैसे साइंटिफिक हो गए। सारी थ्योरीज सब रिलीजन में पहले ही लिखी थी क्या? कोई धर्म 1500 साल पहले आया, कोई 4000, कोई 3000, कोई 5000, लेकिन सब में वो थ्योरी पहले से ही लिखी है। इसका आखिर कारण क्या है? क्या थ्योरी वैज्ञानिकों ने वहां से चुराई है? दोस्तों, आगे बताएंगे इसके बारे में। देखो, सबसे पहले अपन इसका बेसिक डिफरेंस पता कर लेते हैं कि भाई साइंस में क्या बेसिक डिफरेंस है, रिलीजन में क्या है। बहुत से लोग इसके अंदर एक इक्विवेलेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत मूल रूप से काफी डिफरेंस है। उसके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो ये कि साइंस प्रिसाइज है। साइंस अपने आप में काफी स्पेसिफिक है कि भाई उसकी क्या थ्योरी है, उस पे वो किस तरह से डिराइव हुआ, उसने किस किस फैक्ट का इस्तेमाल लिया, क्या उसकी ऑब्जर्वेशंस है, क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, क्या उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। एक तरह से कई चीजों जो होती है साइंस के अंदर होती है और साइंस एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस है कि भाई ये करेक्ट होता जाएगा। और सबसे अहम बात आपको मैं बताऊं, ये फॉल्सिफाइबल होता है। साइंस के अंदर कोई भी चीज नहीं आ रही है, कोई थ्योरी है, उसको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। अगर कोई नया फैक्ट आया, नई चीज आई, उसमें पता लगता है कि भाई पुरानी चीज में ये गलती थी, अब ये थ्योरी में पुरानी चीजें फिट नहीं बैठ रही, तो थ्योरी को बदल दिया जाएगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा। एविडेंस, पर उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? एविडेंस सबसे जरूरी है। आखिरी चीज ये है प्राइमरी पर्पस। साइंस का प्राइमरी पर्पस क्या है कि भाई एक तरह से खोज करना, आपको समझना बाहर की जो भी दुनिया है किस तरह से चल रही है, क्या वर्ल्ड है, वर्ल्ड किस तरह से वर्क कर रहा है। ये साइंस का एक तरह से प्राइमरी पर्पस है कि भाई वो एक तरह से फ्लो हो रहा है हमेशा।
पुरानी चीजों पे थोड़ा स्केप्टिक रहता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, और वो फ्लो होता जाता है, फ्लो होता जाता है। ये विज्ञान है, साइंस है। रिलीजन पे अपन आने की कोशिश करते हैं कि भाई रिलीजन के जो टेक्स्ट होते हैं ऑफन पोएटिक होते हैं, मेटामॉर्फिकल होते हैं। दोस्तों इसका आसान में मैं आपको मतलब बताऊं, पोएटिक, मेटामॉर्फिकल, सिंबॉलिक, यानी कि ये सांकेतिक, इनका लाक्षणिक अर्थ होता है प्रतीकात्मक। एक तरह से हो सकता है किसी चीज जो भी रिलीजन टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई है, स्क्रिप्चर्स में लिखी है, उसका वो असल में मतलब नहीं हो, उसका मतलब कुछ और हो, लेकिन उसके आप 100 तरह के इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। वो लिखा ही इस तरह से होता है, 1000 तरह के इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन वो साइंस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइंस के अंदर जिस चीज का इंटरप्रिटेशन जैसा है आप उसको वैसा ही समझेंगे, आपको वैसा समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप उसके कई तरह के इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, और वो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही क्रिएट हो रहा है कि भाई आप इसके इंटरप्रिटेशन कई तरह से निकाल सकते हैं। इसीलिए लोग बाग किस तरह से वर्क करते हैं कि जो ये थ्योरीज है उनको अपने टेक्स्ट से प्रूव कर देते हैं, इसके बारे में अपन समझेंगे। एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे बड़ी बात ये कि फॉल्सिफाइबल, रिलीजन की कोई भी चीज फॉल्सिफाइबल, गलत साबित नहीं कर सकते आप। अगर आपने गलत साबित कर दी तो आप तो एंटी रिलीजन हो जाएंगे। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं लोग आपको गद्दार कहने लग जाएंगे उस धर्म का, रिलीजन का। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसको फॉल्सिफाइबल, एक तरह से गलत प्रूव कर दिया है। और प्राइमरी पर्पस इसका ये होता है कि भाई विश्वास, मान्यता, आस्था, फेथ, ये सब है। इसमें कौन सा आपको कोई पीयर रिव्यूड कुछ जर्नल छापना है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब करनी है? भाई आप मानते हो, आपकी मान्यता है, तो बस इतना काफी है। अब इसमें आपको इन चीजों की खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या जरूरत है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक साधारण उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एनालॉजी देता हूं भाई, जैसे कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आप उसका आर्किटेक्चर बनाओगे, बनाओगे कि नहीं? उसके अंदर किस तरह की दीवारें लगेगी, क्या होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्या किस तरह से सब होगा, उसका पूरा आर्किटेक्चर बनाया जाएगा। पूरे इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अंदर, पूरा प्रोसेस होगा उस बिल्डिंग को बनाने का, इसमें कितना क्या माल लगेगा, कैसे होगा, किस तरह से क्या होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन एक है भाई बिल्डिंग पे पोयम, कि भाई बिल्डिंग पे पोयम बनाई जा रही है कि भाई पोयम के अंदर वो बड़ा ही सुंदर है, उसकी इमारतें इतनी ऊंची हैं, उसमें इतना प्रकाश है। तो ये क्या है? सांकेतिक अर्थ है। अब इसका क्या पता कि भाई ये बिल्डिंग के बारे में ही बात हो रही है, हो सकता है बंगले के बारे में बात हो रही हो सकता है ऊंची इमारत पे कोई ट्री हाउस हो उसकी बात हो रही हो, वहां पे जब प्रकाश आता हो तो किस तरह से आता होगा। तो ये सांकेतिक अर्थ है, इसके आप 100 तरह के इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इंटरप्रिटेशन निकालोगे। लेकिन जहां पे पूरा आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, कैसे बनेगा, क्या लगेगा इसके अंदर, वो साइंस हो जाएगा, वो थोड़ा साइंस का डोमेन हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, बेसिक हो सकता है थोड़ा सा गलत चले जाए एग्जांपल, पर आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगा। वो साइंस होगा जिसके अंदर आप ये बता रहे हो कि भाई ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जहां पे आप पोयम कर रहे हो, एक तरह से उसकी व्याख्या दे रहे हो, एक अलग अलग तरह से, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, वो थोड़ा रिलीजन के अंदर का सेक्टर आ जाएगा एक तरह से। ये बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों अब अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है ये अलग अलग जगह कैसे पाई जाती है, इसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो उस पर अपन थोड़ा गौर फरमाएंगे। सबसे पहला तो ये है कि चूज द डिस्कवरी। अब देखिए दोस्तों, डिस्कवरी भी कई तरह की होती है, वैज्ञानिक खोजें कई तरह की होती है। मान लीजिए एक समय पे 3-4 तरह की वैज्ञानिक खोज हो गई, 1 2 3 4। तो आपको देखना है कि आपके हिसाब से कौन सी वैज्ञानिक खोज ऐसी है जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। 1 2 3 4 में से मान लीजिए मैंने थर्ड, यानी कि थर्ड वैज्ञानिक खोज सोच ली कि चलो इसको ले लेते हैं। अब आपको मेहनत चालू करनी है। मेहनत किस तरीके से? कि रीडिस्कवर योर स्क्रिप्चर्स, आपको अपने स्क्रिप्चर्स को वापस से खंगालना है।
अगर आप स्क्रिप्चर्स के अच्छे ज्ञाता हैं, जो भी आपकी किताबें हैं रिलीजन की, मजहब की, धर्म की, अगर आप उसके अच्छे ज्ञाता हैं तो आपको पहले से काफी कुछ पता होगा। तो आप थोड़ा बहुत देखेंगे कि कहाँ पे कुछ फेरबदल हो सकती है। फिर आपको क्या करना है कि भाई अलाइन करना है, मे बी लूजली, चाहे थोड़ा लूजली अलाइन हो जाए वो जो डिस्कवरी है और जो स्क्रिप्चर के अंदर कोई सा वर्स है, कुछ लाइनें हैं, आपको देखना है कि क्या ये मेल खा रहा है। जहां पे सबसे ज्यादा मेल खा रहा है, बस लग गया, फिट मामला, गोल अचीव हो गया, बस इतना सा काम है। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात है, ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये आम आदमी के बस की बात नहीं। इसके लिए आपको साइंस की भी नॉलेज होना जरूरी है थोड़ी बहुत, और रिलीजन की नॉलेज होना भी जरूरी है। आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि कैसे आप किसी वर्स को, किसी भी लिखित चीज को स्क्रिप्चर में अपने जरूरत के हिसाब से डाल लो। ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये काबिलियत नहीं है तो फिर आप इस स्टेप्स, जो भी स्टेप चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। फिर आप ऑडियंस में बैठोगे, आप कभी रिलीजियस प्रीचर या रिलीजियस लीडर नहीं बन पाओगे। जो भी तरह तरह के नए नए खतरनाक आ रहे हैं आजकल, वैसा आपका खेल चलेगा नहीं। देखो, अगर बड़ा खिलाड़ी आपको बनना है इस खेल में, तो आप में इतना होना चाहिए क्रिएटिविटी कि आप स्पाइडरमैन की किताब में से भी किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल लो, इतना आप में काबिलियत होनी चाहिए। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, पैडमैन, सुपर वुमेन, इन सब सुपर हीरोज में से भी किस तरह से आप एआई का यूज निकाल लो कि एआई इसमें पहले से था। जिस दिन आपने इतनी काबिलियत आ गई कि मैंने आपको ये कॉपी दे दी, मान लो कोई सी भी ये कॉपी दी, इसके अंदर मैंने 20 पन्ने लिख रखे हैं, 20 अलग अलग तरह की पोएट्रीज है, वर्सेस है, इसमें से अगर आप ये सारी थ्योरीज निकाल दो, आप इतने क्रिएटिव अगर हो, तो फिर आप इस खेल के तगड़े पक्के खिलाड़ी हो। अगर नहीं, फिर नहीं होगा, फिर नहीं बनेगा काम। फिर आपका काम है ऑडियंस बन के बेवकूफ बनना। अब आखिर रिलीजियस प्रीचर्स ऐसा करते क्यों हैं, इसके बारे में हम थोड़े से कारण देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो है स्ट्रेंथनिंग फेथ, यानी कि विश्वास को आपकी खून की नसों में रमा देना। विश्वास, मान्यता जो भी है, उसको एकदम ऐसे आइडेंटिटी के साथ, आपके आइडेंटिटी के साथ ऐसे जोड़ देना, आपके अस्तित्व के साथ ही जोड़ देना, फेथ को इतना मजबूत बना देना। इस वजह से ये सारी चीजें काम में ली जाती है। एक तरह से दिखाया जाता है कि हमारा रिलीजन, हमारा मजहब, हमारा धर्म पर्टिकुलरली कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, रैशनल है, ऐसा दावा किया जाता है, क्लेम, इन सब चीजों की मदद से। दूसरी चीज है ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी। अब आपको कोई बता रहा है कि भाई इतने हजारों साल पहले ही हमारी किताबों में ये पहले से लिखा हुआ था, जो आप लोग अब खोज रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे एक ऑथोरिटी बन जाता है सामने वाला फिगर, एक लेजिट बंदा बन जाता है कि हाँ यार, अगर ये कह रहा है तो फिर तो भाई कुछ सच ही होगा, क्योंकि हम खुद से खोज नहीं करते, हमने क्रिटिकली थिंक करना छोड़ दिया है। तीसरी चीज ये है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका तो सर कहना ही क्या, धार्मिक अहंकार, यानी कि ये आपके धार्मिक अहंकार को भी पोषण देता है। आपकी जो ग्रुप की आइडेंटिटी है, आपके जैसे लोग हैं, आपके रिलीजन में जितने भी लोग हैं, उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ले आता है, उनमें एक ऐसा भाव ले आता है कि यार वाह, तूने देखा अपने में कितना विज्ञान है अपने रिलीजन में, ऐसे करके घमंड में आ जाते हैं लोग, कहते हैं वी आर द बेस्ट। ऐसा भी नहीं कहते वी आर वन ऑफ द बेस्ट, वी आर द बेस्ट एंड दैट्स इट, दैट इज ट्रूथ। और ऐसा हर रिलीजन के लोग ही कह रहे हैं, 100 करोड़ लोगों की फौज बन गई है। आखिरी बात यह है कि समटाइम्स जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी वाकई में ऐसा होता है कि रिलीजियस प्रीचर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है फैक्ट्स के अंदर, चीजों के अंदर, और वो उसको कंफर्म नहीं करते, तो कभी कभी गलत भी बोल देते हैं। पर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जितने भी मेजरली आप रिलीजियस प्रीचर्स देखेंगे किसी भी रिलीजन के ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो काफी पढ़े लिखे होते हैं और उनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उतना। अब आप इन चीजों को जो मैंने बोला है, इनको नकार भी सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, असली में है, साइंटिफिक है हमारा रिलीजन पर्टिकुलर, जो भी है आप बहस कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो। पर जो मैंने पॉइंट्स बताए,
जो पिछले पॉइंट्स बताए उनको आप वापस से रिवाइंड कीजिएगा, आप वो पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? सिर्फ अपने मजहब, रिलीजन, धर्म में मत घूमिए, आज ही जाइए सर्च कीजिए साइंस इन जो भी आपका रिलीजन है, डाल दीजिए आगे स्पेस बार के आगे। अगर नहीं आया तो फिर आप देखिएगा, जरूर आएगा, क्योंकि मैं खुद पूरी रिसर्च करके ही आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में भी कोलाहल हमेशा से रहता था कि भाई किसमें ज्यादा विज्ञान है क्या नहीं है। आप ये सर्च करोगे तो ये सारे पैटर्न जो मैंने आपको बताया आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों हमेशा सतर्क रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके धर्म, रिलीजन या फिर मजहब में ये जरूर होगा कि भाई आपको सोचने पर सजा नहीं मिलती होगी, सोचने पे, सूझ समझ, बोध पे आपको सजा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा सोच समझकर बौद्धिक रूप से चीजों को समझिए। अगर आप इन दोनों चीजों की खिचड़ी बना रहे हैं तो ये आपके रिलीजन का भी अपमान है और विज्ञान का भी अपमान है, और ये काफी गलत चीज है। क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन आपके रिलीजन के लोगों ने दिया ही नहीं, जिन्होंने लिखा है, आप वो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं आज की थ्योरीज में फिट करने के लिए, तो ये काफी गलत है। हो सकता है जब आपका रिलीजन लिखा गया हो 1000 साल पहले, 1500, 2000, 5000, 10,000, जितने भी साल पहले लिखा गया हो, तो उस जमाने में जितनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी उस हिसाब से लिखा गया हो। इसको मानने में क्या बुराई है? इस पर घमंड क्यों करना? तो दोस्तों थोड़ा विनम्र हुइए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अमन को फैलाइए दुनिया में, और इतना घमंड अच्छी बात नहीं। जांचिए, खोजिए, परखिए चीजों को, और हमेशा जब भी कोई कुछ भी क्लेम कर रहा है तो एटलीस्ट अब तो इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, गूगल है, सब कुछ है, आर्टिकल्स वगैरह सब आप पढ़ सकते हो। चीजों के बारे में जाके आप पढ़ो। मैं नहीं कहता कि भाई कहीं पे नहीं लिखा या नहीं लिखा, मैं नहीं कहता। आप खुद जाके एक बार खोज लो। अगर आपकी वाकई में इतनी आस्था है, चाहे विज्ञान में, चाहे धर्म में, या दोनों में, किसी एक में तो आपकी आस्था होगी, तो दोनों मतलब आप जाके देखो एक बार, बस एक बार जाके चीजों को समझो, देखो, आपको समझ आ जाएगा। क्रिएटर्स से, जो वीडियो क्रिएटर्स हैं और जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, उनसे ओपिनियन लेना बंद करो और ओरिजिनली खुद जाके फाइंड आउट करने की कोशिश करो। यही मेरी आखिरी में रिक्वेस्ट है, और मेरा टारगेट या मकसद आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जगाना है। धन्यवाद।